ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्रीकांत ने गुरुदेव को देखते ही जान लिया था कि गुरुदेव तन से ही नहीं आज मन से भी थके हुए हैं। श्रीकांत ने गुरुदेव की ऐसी सेवा की कि गुरुदेव के तन की थकान तो मिट ही गई, परंतु गुरुदेव के मन पर का जख्म बहुत गहरा था, जिसे समझने का श्रीकांत प्रयत्न कर रहा था। तभी गुरुदेव ने कहा, श्रीकांत, आज मुझे वही भजन सुनाओ जिसे सुनकर दर्द से सिसकती हुई तुम्हारी माता गहरी निद्रा में सो जाया करती थी। मुझे भी अच्छी नींद आए हुए काफी दिन बीत गए हैं, आज मैं सोना चाहता हूँ। श्रीकांत, जो गुरुदेव के मन की पीड़ा को पहले से ही जान लिया था, मन ही मन अपनी स्वर्गीय माँ का स्मरण कर गदगद हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरकर छलक आई। माँ का स्मरण होने से उसके दिल में करुणा भर आई थी और उसके भजन का स्वर इतना भारी हो गया था कि गुरुदेव का दुख रसातल में चला गया और गुरुदेव गहरी नींद सो गए। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव थोड़ा विलंब से उठे। उसके पहले ही श्रीकांत ने साफ सफाई करके गुरुदेव के लिए पूजा की थाली सजा दी थी और न जाने क्यों सुबह सुबह ही बाबूजी एवं भाभी जी भी आश्रम में पधारे हुए थे, जो गुरुदेव के दर्शन के लिए आतुर थे। किंतु आज पहला ऐसा दिन था कि शांति आश्रम में उनके साथ नहीं आई हुई थी। श्रीकांत का मन बार बार शांति के विषय में भाभी से कुछ सुनने का कर रहा था। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद जब भाभी ने कुछ भी नहीं कहा तो श्रीकांत ने ही कहा कि भाभी जी, शांति कहाँ है और आप लोग भी बहुत दिन के बाद दर्शन दिए हो। भाभी जी ने कहा, श्रीकांत, तुम सच कह रहे हो कि हमारा दर्शन तुम्हें बहुत दिनों के बाद हो रहा है, किंतु हम तुम्हारा दर्शन नित्य ही शांति के हृदय में, उसकी आंखों में, उसके मन में, उसके हर एक व्यवहार और आचरण में करते रहते हैं। उसके दिल में तुम और तुम्हारे दिल में तो गुरुदेव बसते हैं। मैंने तुम दोनों की परीक्षा कर ली है। श्रीकांत ने कहा, तो क्या आप और बाबूजी मुझे नहीं मानते हो? इस पर भाभी जी ने कहा कि श्रीकांत, हम तुम्हें अपनी कुछ बाह्य इंद्रियों के सुख दुख तक ही मानते जानते हैं, जो थोड़ा बहुत स्वार्थ सिद्ध है, किंतु बिना किसी वजह दिल से तो सिर्फ शांति ही तुम्हें जानती है और मानती है। भाभी जी को जो पहली बार ऐसा कहते हुए सुनकर श्रीकांत सकुचाने लगा, तो गुरुदेव ने उनके वार्तालाप को सुन लिया था। इसलिए उन्होंने आते ही जैसे ही बाबूजी ने और भाभी जी ने उनको प्रणाम किया, तो गुरुदेव ने भी शांति बिटिया के बारे में ही पूछा। तो बाबूजी एवं भाभी जी कुछ सकुचाते हुए देखकर गुरुदेव ने कुछ अनुभव किया और उन्होंने श्रीकांत को कुछ समय के लिए कोई काम बताकर बाहर भेज दिया। भाभी जी ने फिर शांति के प्रेम का वर्णन बहुत भावुक होकर गुरुदेव को सुनाया और कहा कि गुरुदेव, मेरे परिवार का आपसे बढ़कर कोई मित्र नहीं है, या कहूँ कि आप ही मेरे हृदय का, हमारे हृदय का विश्वास है। हमें अपने अधीन समझिए और सुझाव दीजिए। गुरुदेव ने कहा, पुत्री, फिलहाल मैं श्रीकांत को काशी भेज रहा हूँ। वहाँ पर हमारे एक साथी महात्मा जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ उसे कुछ गृहस्थ आश्रम के बारे में जानने समझने को मिलेगा। श्रीकांत गृहस्थ जीवन में रहकर ही साधना करेगा। शांति का श्रीकांत से विशुद्ध प्रेम है, उसमें वासना नहीं है, क्योंकि वो उससे बड़ी भी है और हमेशा से उस पर अपना अधिकार जमाती रही है, इसलिए उसे जीत पाना असंभव है। वह चाहे तो श्रीकांत को भी जीत सकती है, लेकिन और कोई उसे श्रीकांत के प्रति नहीं जीत सकता। इस बात को मैं बहुत पहले ही जान गया था। तब भाभी जी ने कहा, हे गुरुदेव, हम अपनी शांति को जीवन भर कुमारी नहीं देखना चाहते। ऐसा हुआ तो हम ठीक से मर भी नहीं पाएंगे। यदि श्रीकांत के साथ ही उसका विवाह हो जाए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, पुत्री, श्रीकांत के विवाह संबंधी मेरी एक शर्त है। उसकी प्रथम संतान मुझे दक्षिणा के रूप में दान में चाहिए। उसका वरण करने वाली कन्या को मुझे
अपनी पहली संतान को दान के रूप में संकल्प करना होगा। आपकी शांति छत्राणी है। यद्यप कन्याओं की कोई जाति नहीं होती, फिर भी एक ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न संतान मुझे दान में चाहिए। शांति को ब्राह्मण कन्या का रूप धारण करने के लिए उसे कठिन कम से कम 6 महीने का तप करना होगा, तब जाकर वो उस योग्यता को प्राप्त करेगी। गुरुदेव की बात सुनकर भाभी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, यदि आपकी कृपा रही तो कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगी। अब आप मुझे आज्ञा दें। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर बाबूजी और भाभी जी घर की ओर चल पड़े और घर पहुंचकर ओम